स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी तक हमने अपने अर्लियर क्लासेस में हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने इक्वेशन देखा होगा x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, या एक और कोई इक्वेशन लेते हैं जैसे 2y प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो ये सारे जो एग्जांपल हैं दे आर एग्जांपल विद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल, इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है x, जैसे इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है y, है ना। और इनकी पावर क्या है यहाँ पे 1, इसकी पावर क्या है यहाँ पे 1, ओनली पावर। तो दैट इज, इसलिए ये कहलाते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम यहां देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जस्ट लाइक दिस x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहां क्या है कि x और y दो वेरिएबल्स हैं और इस टर्म की पावर भी 1 है और यहाँ इसकी पावर भी 1 है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्या कहना है कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, ये जो है इनको हम इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो। किसी इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में लिखा जा सकता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड b इज नॉट इक्वल टू जीरो। a और b जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहां देखिए इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई दैट इज 1x प्लस 1y माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, hence it is a linear equation in two variables। यहाँ x भी जीरो नहीं है, a भी जीरो नहीं है, b भी जीरो नहीं है, ओके। सो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, ओके। अब बात ये है, अगर इसको सॉल्यूशन बात करें तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या आता है, दैट इज यहाँ पे सॉल्यूशन आता है, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बी x इज इक्वल टू 1, या इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बी x इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो सिर्फ एक सॉल्यूशन आया, सिर्फ एक सॉल्यूशन आया, है ना। तो मतलब ये है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल अगर होगी तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, एंड दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है यहाँ पे, है ना। कोई भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसका जो सॉल्यूशन आता है इसको हम कहते हैं रूट ऑफ दैट द इक्वेशन। उस इक्वेशन का रूट, यहां एक नया टर्म आया है रूट। ये रूट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ एक्स या वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द इक्वेशन इज कॉल्ड रूट ऑफ दैट इक्वेशन, है ना। ये हम यहां इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये रूट वर्ड आपको अगर आगे क्लासेस में भी आएगा, even in competitive exams you will encounter this word, what is the root of the equation, what are the roots of this equation, ये आपको आता रहेगा। इसलिए आपको यहाँ familiarity के लिए हम खाली ये बता रहे हैं ना। root of the equation is the value of variable in that equation, okay, उसी को कहते हैं root। तो यहाँ आया यूनिक सोल्यूशन, केवल एक सोल्यूशन आता है। now let us see solution in this type of equation, that is linear equations in two variables। यहाँ पे अगर solution निकालना है तब क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है, कोई यूनिक वैल्यू ऐसे सॉल्व नहीं होती। सिंगल इक्वेशन अगर हमें दिया है, यहाँ हम लेते हैं वैल्यूज कुछ, लेट x इज इक्वल टू 1। अगर हम x की वैल्यू 1 ले लें तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ y, किसी इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू अगर 1 रख दें तो y की वैल्यू विल बी 9 यहाँ पर। अगर x इज इक्वल टू 2 रख दें तो y क्या हो जाएगा 8। अगर x इज इक्वल टू 3 हो, इफ x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 7 एंड सो ऑन। इफ x इज इक्वल टू 10 आ जाए तो y इज इक्वल टू 0, है ना। x इज इक्वल टू 11 आ जाए तो y इज इक्वल टू -1। इसी तरह से ये आगे चलते जाएगा। तो इसका एंड कहां है, कहां खत्म होगा ये, तो ये नेवर एंडिंग, ये कभी खत्म नहीं होगा। आप किसी भी वैल्यू के लिए दूसरा वैल्यू y का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये जब कहीं खत्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ तो इसका एक सॉल्यूशन था, अब हम कैसे कहेंगे कि भाई लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे। तो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन
बहुत सारे हो सकते हैं, वी कॉल इट इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं इसको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। इसको अगर हमें सोल्यूशन लिखना है तो यहाँ x1 था y9 था, इसको लिखने का तरीका है ऑर्डर्ड पेयर में हम इसको लिखते हैं। इसको हम लिखते हैं ऐसे 1 and 9, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं ब्रैकेट में और फिर उसके बाद हम कॉमा लगा के y की वैल्यू लिखते हैं। इसी तरह से ये सोल्यूशन लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, दैट इज 2 8 दैट एंड इट इज 3 7 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका यही है, ऑर्डर्ड पेयर में इसको लिखना है ना। ठीक है, चलो तो ये हो गया एक एग्जाम। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं एंड किस तरह के हमारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल ऐसे आया है, दैट इज इफ एनी इक्वेशन, लेट अस टेक सम इक्वेशन दैट इज फाइंड एनी टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के कोई दो सॉल्यूशन बताने हैं। हमने बताया कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है विद टू वेरिएबल्स तो उससे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। बट यहां हमें बताया पूछा है एनी टू सॉल्यूशंस, तो हम कुछ वैल्यू पुट करते हैं एंड फाइंड द वैल्यू। क्या करते हैं, कुछ वैल्यू पुट कर लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। If x is equal to 0, y is equal to 4, this is the one solution। कैसे लिखेंगे इसको हम, 0 and 4, ये एक सोल्यूशन हो गया। सिमिलरली इसको सॉल्व करना है तो y की वैल्यू 0 आ जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, if y is equal to वैल्यू 0 आ जाए तो उसके लिए हमें x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, x is equal to 3। If x is equal to 3 then y is equal to 0, उसका सोल्यूशन क्या बन जाएगा, 3 पहले x की वैल्यू एंड देन 0। तो ऐसे हम दो सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। यू कैन फाइंड एनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कुछ भी दिया यहाँ 2 दिए, दैट्स व्हाई दिस इज लाइक दैट। ठीक है, तो ऐसे जो हम दिखा रहे हैं ये होता है अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक सॉल्यूशन, अलजेब्रा के थ्रू हमने इसको सॉल्यूशन कर दिया। बट दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ, दैट इज ग्राफिकल सॉल्यूशन of this equation, graphical representation of this equation is also possible। तो let us see example। एग्जाम्पल देखते हैं हम कि कैसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हम एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, दैट इज 2x plus y is equal to 3। let us take this example। हाँ, इसको कैसे देखेंगे हम, इसको हम देखते हैं, इसको अगर हमें ग्राफ में नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए तो पहले एक टेबल बनाते हैं। लेट अस मेक ए टेबल लाइक दैट, हियर x, यहां उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y रखेंगे, कुछ पॉइंट्स निकालेंगे, कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, कुछ वैल्यूज रखते हैं x की और उसकी वैल्यू निकाल, y की वैल्यू निकाल, पुट x इक्वल टू 0 तो y क्या होगा, y विल बी इन इक्वेशन में दैट इज 3। पुट x इज इक्वल टू 1, यहां 1 रख दे तो y क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1। ऐसे x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू क्या आएगी एंड सो ऑन, हम निकाल सकते हैं कुछ वैल्यूज। ओके, ये टेबल हमारी रेडी हो गई। ठीक है, तो पॉइंट्स कैसे हुए, कौन से पॉइंट्स हुए, हम कैसे लिखते हैं, एक x देन y, ऐसे पॉइंट्स हमारे हो गए 0 3 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 1 and 1, तीसरा पॉइंट है 2 and -1, इसी तरह से 3 and -3 एंड 4 and -5। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए, पांचों पॉइंट्स हो गए ना। हमें मालूम है कैसे प्लॉट करते हैं, यू नो दैट वी हैव रेड दिस, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। तो कैसे प्लॉट करेंगे, 0 और 3 अगर प्लॉट करना है तो क्या पॉइंट होगा, x0 एंड y3, कौन सा पॉइंट हुआ, ये y की वैल्यू 3 है y एक्सिस पे, +3 x0। इसी तरह से 1 and 1 अगर हमें निकालना है तो x1 एंड this point y1। Similarly 2 and -1, 2 and -1, if x is equal to 2, y is equal to -1।
ऐसे प्लॉट करते हैं। इसी तरह से 3 and -3 दैट विल बी समवेयर हियर, एंड 4 and -5 दैट विल बी समवेयर हियर। तो ये हमारे पॉइंट्स जो है वो प्लॉट हो गए हैं, और इसको ज्वाइन करते हैं। नाउ व्हाट वी सी अ स्ट्रेट लाइन, हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखती है। ओके, ये स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। ओके, एनी पॉइंट, अगर हम और भी पॉइंट्स निकालेंगे तो ये सारे पॉइंट्स इसी लाइन के ऊपर फॉल करते चले जाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ वी पुट x इज इक्वल टू 3/2, ओके, देन y इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट अगर हमें देखना है तो दैट यू सी x इज इक्वल टू 3/2 एंड y इज इक्वल टू 0। y इस एक्सिस पे 0 है, x इज इक्वल टू 3/2, दिस इज 3/2, है ना। 1 और 2 के बीच में से जा रहा है। तो कोई भी पॉइंट हम रखेंगे ये इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। ओके, अनदर थिंग इज कि अब हमें मालूम है दैट ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। एग्जाम्पल, यहां सिंगल पावर है, इट इज लीनियर। अगर हम इस इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, इट ऑलवेज कम्स अ स्ट्रेट लाइन, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ये स्ट्रेट लाइन बनाती है इस तरह की इक्वेशंस, इसीलिए हम इनको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो जब स्ट्रेट लाइन बनाती है, और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, कम से कम हमको मिनिमम चाहिए 2 पॉइंट्स, मिनिमम, है ना। कोई भी लाइन अगर हमको बनानी है तो कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए, जिससे एक यूनिक लाइन, एक कॉमन लाइन बन सकेगी, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन को अगर हमको सॉल्व करना है तो हमको कितने वैल्यूज फाइनली चाहिए, कम से कम चाहिए, दैट इज 2 वैल्यूज। किन्हीं भी 2 वैल्यूज को लेकर के हम इस पूरी इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां देखें, हमने ये सब ड्रॉ नहीं निकाला है, हमने सिर्फ इतना निकाला है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। खाली इतना ही अगर हमने निकाला होता तो क्या होता, इन 2 पॉइंट से हम कैसे बता सकते हैं। अगर दूसरा बना देते हैं, ठीक है। एंड सो ऑन, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, 0 and 3, यानी दिस वाज आवर फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकंड पॉइंट इज 1 and 1, दैट इज आवर सेकंड पॉइंट। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करते हुए ही ऐसे स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ा दें तो दैट विल बी दी सोल्यूशन। यहां ये सोल्यूशन दिखेगा, हमको यही लाइन दिखेगी, और इन पॉइंट्स को अगर हम देखेंगे तो ये पॉइंट डेफिनेटली इसके ऊपर डेफिनेटली लाई करेंगे। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, या क्या हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं, हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में अगर है तो वो लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, और किन्हीं 2 पॉइंट से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। सारे पॉइंट्स, एनी अदर पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो सारे पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर आएंगे। It will fall on this line. This line is called as 2x plus y is equal to 3 की लाइन है ये, ठीक है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है, इसका रिवर्स भी, कन्वर्स भी उतना ही सही है। What we say is any point, कोई भी पॉइंट हम इस लाइन के ऊपर ले लें, कोई भी पॉइंट रैंडम, और उससे हम x और y निकाल लें, है ना। x और y कहां आ रहा है, तो वो जो हम निकालेंगे वो इस इक्वेशन में अगर x और y रख दें तो दैट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है। दोनों उल्टी बात एक बार समझाता हूं। अगर कोई भी x और y की कोई भी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो वो इस ग्राफ पे डेफिनेटली इस लाइन पे आएगी, डेफिनेटली आएगी। और इसका उल्टा भी सही है कि अगर कोई भी पॉइंट यहां इस लाइन पे लाई कर रहा है तो वहां से अगर हम ग्राफिकली x और y की वैल्यू निकालें और उसको यहां रखें तो ये इक्वेशन डेफिनेटली सॉल्व होगी, डेफिनेटली ट्रू होगी। इसके हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे
तो हमको ये पूरा क्लियर हो जाएगा और फिर हम देखेंगे पैरेलल लाइंस। चलिए एग्जांपल देखते हैं और हमको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी कैसे करना है। तो एग्जांपल से ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। दो इक्वेशंस हमें दी हुई है, इनके हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं ऑन ए सेम ग्राफ, एक ही ग्राफ पेपर में, एंड देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइन इंटरसेक्ट्स। और हमको अगर ये जहां लाइन बनेगी, ये दो लाइन जहां इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमको फाइंड आउट करना है। ओके, लेट अस सी। तो पहला इक्वेशन क्या है, दैट इज 3x minus 2y is equal to 4 इज द फर्स्ट इक्वेशन। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज y is equal to, y की अगर वैल्यू निकालें, दैट इज 3x minus 4 upon 2। नाउ x, if we put x is equal to 0, यहां हम टेबल बना लेते हैं x y। अगर हम x is equal to 0 रख देंगे तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज -2। एंड लेट x is equal to 4, देन y की वैल्यू यहां रखने से x is equal to 4 रखने से y की वैल्यू 4। सिमिलरली दूसरी क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज x plus y minus 3 is equal to 0। इसमें से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो y is equal to 3 minus x, ये क्वेश्चन बनती है। इसी तरह से फिर हम एक और टेबल प्लॉट कर लेते हैं इनके बीच में। नाउ x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y is equal to y become 3, और x की वैल्यू अगर हम 3 रख दें तो y become 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास दो सॉल्यूशन। तो यहां पे पॉइंट्स क्या हो गए, 0, -2 और 4 and 4, ये दो पॉइंट्स हो गए। यहां पे दो पॉइंट्स क्या हो गए, 0 and 3 और 3 और 0। क्योंकि हमें ये क्वेश्चन ऑफ लाइन है और कोई भी लाइन हम मिनिमम 2 पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। आप तीसरा पॉइंट या आगे भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं, बट ओनली 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए लाइन। ठीक है, तो यहां क्या बनेगा, 0 and -2। इसको प्लॉट करते हैं पहले पॉइंट को, तो 0 and -2, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, 0 -2। सेकेंड पॉइंट इज 4 and 4, ये हमें मालूम है ना कैसे ड्रॉ करते हैं, दैट इज 4 and 4। ओके, ऐसे ड्रॉ करते हैं 4 and 4। तो यहां से इनको ज्वाइन करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। सिमिलरली दूसरी लाइन है 0, 3 and 3, 0, 0, 3 ये पहला पॉइंट है, एंड 3, 0 दूसरा पॉइंट ये हो गया। इनको ज्वाइन करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ना हम देख रहे हैं कि लाइन, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है 3x minus 2y is equal to 4, ये लाइन है। दूसरी लाइन है x plus y -3 is equal to 0, ये दूसरी लाइन है, x plus y -3 is equal to 0। ये दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रही है, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, लेट इट बी P। नाउ लेट्स सी व्हाट इज, पूछा क्या गया है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ना P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये हमें निकालना आता है ना। यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं, जहां एक्सिस पे मीट करती है वो, दैट इज x एक्सिस पे कहां मीट कर रहा है, ये दैट इज मीटिंग एट पॉइंट 2, और ये y पे कहां मीट कर रहा है, दैट इज 1। तो दैट्स व्हाई 2, 1 is the coordinate of this point, यानी कि solution P is equal to 2, 1। ओके, ना ये दिस इज क्लियर। ये हमें ग्राफ पेपर पे ऐसे प्लॉट करना है।